बहुत बहुत धन्यवाद किरण उप्रेती सर का। आज बहुत अच्छी तरह से उन्होंने आज का सेशन का आगाज किया और दिन ब दिन उनका जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर की ओर जा रहा है। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैं अपना पीपीटी जो है शेयर करने जा रहा हूँ और किरण सर मुझे आप बताइए अगर पीपीटी शेयर हो रहा है। आई थिंक आप लोग को पीपीटी दिखाई दे रहा है। अगर पीपीटी शेयर हो जाए आप लोग को दिखाई दे तो जरूर बताइएगा। आई थिंक आप लोग को पीपीटी दिखाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच किरण सर। तो ये जो आपको पीपीटी दिखाई दे रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो आज के विषय यही है। आज इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, चरित्र निर्माण क्या है और किस तरह से हमारे आरसीएम रूपी अभियान को ये आगे बढ़ाने में सक्षम है और जरूरत है। तो पावर ड्रेसिंग के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि हमारे चरित्र को उन्नत करने के लिए, निर्माण करने के लिए पावर ड्रेसिंग का होना बहुत जरूरी है। पावर ड्रेसिंग क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो कपड़ों में भी पावर होता है। देखिए, कपड़ों में भी हमारे पावर होता है, इसमें भी शक्ति होती है और ये हमें अ, अपने चीजों को मनवाने में, अपने कहे हुए बातों को वैल्यू देने में हमारी सहायता करता है। जब भी हम किसी से बातें करते हैं, अच्छे ड्रेस में, अच्छे लहजे में, अच्छे और क्लीन ड्रेस में, फिट फिट और क्लीन ड्रेस में, और कलर कॉम्बिनेशन हमारा ठीक रहता है, साथ में हम एक अच्छे सिचुएशन के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं और एक अच्छे लहजे में, एक अच्छे पोस्चर, बॉडी पोस्चर में, तो उसे हम बोलते हैं पावर ड्रेसिंग। उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो हम अपनी बातों को अच्छी तरह से अगले इंसान को हम बता पाते हैं। तो यही है पावर ड्रेसिंग और यही इसका फायदा है। कपड़े हमारे बातों को मनवाने में हमारी मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं बस स्टेशन में इंतजार कर रहे हैं बस का, तो आपको पूछना है कुछ कि बस कब आएगी, तो क्या कैंसिल है बस या ट्रेन कैंसिल है, तो कौन से प्लेटफॉर्म में आएगी ट्रेन, ये सारे कुछ भी चीज़ें आपको अगर पूछना है कहीं भी आउट ऑफ स्टेशन, आपको अगर घर से बाहर आ गए, कहीं बाहर हैं आप अनजान शहर में, तो आप देखते हैं कि लोगों का पहनावा कैसा है। वो ड्रेसिंग को देखते हुए आप लोगों को सेलेक्ट करते हैं कि किससे आप पूछा जाए, किससे आपको पूछना है। अगर कोई दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है तो आपके पास, अगर कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको पूछना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे लोग हैं, तो आप उस इंसान से पूछते हो जिसका ड्रेस अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, पावर ड्रेसिंग पहने है। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे लोग हमें परखते हैं हमारे ड्रेसिंग के ऊपर। हमें हमें लोग जो है एक हमें हमारे ड्रेसिंग के ऊपर में हमारा जो तुलना करते हैं, राइट। तो इसीलिए हमारा ड्रेसिंग अच्छा होना बहुत जरूरी है। ड्रेसिंग के कुछ पिलर्स हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहला जो फिट एंड क्लीन ड्रेस, ये हमें पहनना बहुत जरूरी है। उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन एक अच्छा जरूरी है, और साथ में पोस्चर, बॉडी पोस्चर। तो ये सारी चीज अगर आपके पास है, एक अच्छा आउटफिट होने पर हमारा कॉन्फिडेंस को ये बढ़ाता है, और उसके फलस्वरूप अगर अगर हमारा ड्रेस ठीक नहीं है तो वो घटाता भी है। तो पिलर्स आपने देखा, तीन पिलर्स हैं, फिट एंड क्लीननेस, कलर कॉम्बिनेशन और पोस्चर, बॉडी पोस्चर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो पिक्चर दिए हैं। दोनों पिक्चर में एक ही बंदा, एक ही तरह का बंदा, एक ही तरह का कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन बाएं तरफ में आप देख सकते हैं वो रॉन्ग ड्रेस पहना है, क्योंकि उसका ड्रेस धुला हुआ नहीं है, क्लीन नहीं है, फिट नहीं है उसका ड्रेस, रिंकल्स है ड्रेस में। और उसी उसी के साथ में बगल में बैठा हुआ जो वही व्यक्ति जब अच्छे कपड़े में पहन के खड़ा है, तो उसका जो लुक्स है, टोटल आउटफिट जो है उसका, उसका जो लुक्स है वो टोटल उसका चेंज हो चुका है।
इधर आपको ये फोटो में आप देख सकते हैं, ढीले ढाले सूट में एक व्यक्ति है, और उसी के बगल में एक जो लड़का है जो अच्छे सूट में है। तो कितना परिवर्तन दिखाई दे रहा है इसमें, दोनों में कितना अंतर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से इस व्यक्ति का देखिए देखिए पेट निकला हुआ है बाहर, और ऐसा लग रहा है कि अभी बटन जो है अभी अभी टूटने वाला है। तो ये पहनावा उसका गलत है, बिल्कुल टाइट, इतना ओवर टाइट, मतलब वो जो है कमीज पहना है। और यहाँ पर देखिए वो फिट अपने बॉडी के हिसाब से फिट एक कपड़ा पहना है, तो उसको अच्छा दिख रहा है वो। मेंस यूनिवर्सल कलर गाइड, हमारा जो पावरफुल ड्रेसिंग में कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए हमें अच्छे कपड़े जब जब हम पहनते हैं तो उसका कलर कॉम्बिनेशन देखना बहुत जरूरी है। तो किस कपड़े के साथ में किस तरह का हमें लॉन्ग पैंट पहनना चाहिए, जो टोटल आउटफिट हमारा कैसा होना चाहिए, उसमें कलर बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल निभाता है। जैसे कि व्हाइट शर्ट के साथ में नेवी ब्लू जो है पैंट जचता है, ग्रे पैंट जचता है, ऑलिव, और जैसे कि ऑलिव शर्ट के साथ में क्रीम कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर पैंट। तो इस तरह से हमें ड्रेसेस पहनने हैं, और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से बताया गया है कि किस तरह से हमें जो है ड्रेसेस पहनने हैं, और किस तरह का हमारा जो है टोटल आउटफिट होना चाहिए। जूते का कलर कैसा होना चाहिए, पैंट का कलर कैसा होना चाहिए। जैसे कि खाकी लॉन्ग पैंट में देखिए इसमें उसी तरह का बेल्ट है, और जूता जो है रेड है, रेड ब्राउन है, और ठीक उसी प्रकार मैरून कलर का शर्ट है यहाँ पर। और ठीक उसके बगल में जो है वो एक ऐश कलर का जो लॉन्ग पैंट है, उसके साथ ब्लैक कलर का जो बेल्ट है, वो कितना सज रहा है उसमें, बिल्कुल ठीक लग रहा है उसमें। और साथ में लाइट ग्रीन कलर का शर्ट है। तो इस तरह से हमें पहनावा अपना बहुत ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर देखिए बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन लग रहा है इसमें, क्योंकि उनका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह का हमें पहनना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं अपने मोबाइल में, फर्दर इंक्वायरी के लिए, फर्दर रिमेम्बरेंस के लिए। डोंट फॉर वियरिंग कुर्ती, कुर्ती में क्या हमें वेट नहीं, जैसे कि कुर्ती में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अवॉइड क्रस्ट, रिंकल्ड और स्टैंड कुर्ती। स्टैंड कुर्ती और रिंकल हुआ, दाग इधर उधर है देखिए, अच्छी तरह से प्रेस्ड नहीं किया गया है और क्रस्ट है। तो इस तरह का जो कपड़े पहनी है ये लड़की, और वही लड़की जब इधर ये बगल वाले जो में जो उसका आउटफिट भी देखिए बिल्कुल सही है, तो उसमें अच्छा दिख रही है। और सही इसी तरह यहाँ पर देखिए ढीला ढाला कमीज पहनी है, कुर्ती पहनी है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पर। और वहीं पर देखिए बगल में वही लड़की जब अच्छे से टाइट फिटिंग जब फिट ड्रेस पहनी है, तो उसको अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये औरत साड़ी इस तरह से पहनी है, जैसे उठा के पहनी है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल बहुत ऊपर पहनी है। तो शॉर्ट साड़ी पहनना ठीक नहीं है, हमें हमारे लुक्स को ये खराब करता है। इसी तरह ज़्यादा लंबा भी नहीं पहनना चाहिए साड़ी। और ये लड़की को देखिए, इस लड़की ने बिल्कुल अनमैच्ड फ्लैशी दुपट्टा पहना हुआ है, जिसका कलर बहुत अलग है, तो देखने में बहुत भद्दा लग रहा है। और यहाँ वहीं पर ये जो जब उसने दुपट्टा बदली किया और कलर के साथ मैच करते हुए उसने जब पहना, तो बिल्कुल अलग एक इंसान लग रहा है, लग रही है। तो इसमें इसी तरह ये देखिए यहाँ पर जो साड़ी पहनी है ये ओवर एक्सपोजर है, तो इस तरह का ओवर एक्सपोजर नहीं करना चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमें मॉडेस्ट जो है, ये ब्लाउज देखिए, उसका ब्लाउज का वो पहनावा भी वो बिल्कुल गलत है वहाँ पर। तो बगल में जो पहनी है वो सही है, इस तरह से पहनना है। और यहाँ पर ये लड़की ने पहना है देखिए कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती पहना, ऊपर उसके ऊपर में ये लेगिंग्स पहनी, लेगिंग के साथ में शॉर्ट कुर्ती नहीं पहना जाता है। और वहीं पर वही लड़की देखिए जब लॉन्ग कुर्ती पहनी है, तो उसको जो है इसमें अच्छा दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट कुर्ती के साथ में जीन्स पहनना चाहिए, या अगर लेगिंग्स पहनी है तो लॉन्ग कुर्ता पहनना चाहिए। तो इस तरह से ड्रेसेस हमें यूज करना है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल खुला हुआ एकदम, जैसे लग रहा है गाउन पहन के बैठी है, नाइट वियर पहनी है। और वहीं पे वही ड्रेस, सेम ड्रेस को उसमें थोड़ा सा टाइट फिट किया जब, तो बिल्कुल अच्छी लग रही है। यहाँ पर देखिए औरतों का ड्रेस इस तरह से होना चाहिए, वर्किंग लेडीज जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो लीडर हैं, जो तो आसियन लीडर जो है महिला, उन लोगों को इस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए। ये देखिए बहुत सारा वुमेन विंटर कुर्ती सेट अभी ऑथेंजा में अवेलेबल है, तो इसमें आप जो है परचेस कर सकते हैं। बहुत सारा आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखिए अलग अलग तरह के
कुर्ती है, तो इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। वुलन ब्लाउज नया एक जो ऑर्गेन्जा का नया कलेक्शन है, ये वुलन ब्लाउज बहुत अच्छा दिखता है। ये साड़ी के साथ भी मैच होता है, और साथ में आप इस तरह का प्लाजो के साथ में भी इसे वेयर कर सकते हैं। साथ में वुलन श्रग, ये देखिए वुलन श्रग का बहुत अच्छा सा कलेक्शन है यहाँ पर। वुलन कार्डिजन्स देखिए, वुलन का कार्डिजन है। ये जैकेट्स देखिए, विंटर जैकेट है। और ये देखिए अनेक कलेक्शन है, तो बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन अभी आए हैं, तो इससे हमारा लुक्स भी अच्छा होता है। और विंटर में स्पेशली अगर हम कहीं का अगर हमने इरादा बनाया है, तो इस तरह के जैकेट्स हम पहन सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। इसके साथ ही विंटर शॉल्स हम देख पा रहे हैं, इस तरह के विंटर शॉल्स अवेलेबल हैं अब ऑथेंजा में। तो एक अच्छा लुक्स देता है हमें सुबह के समय, जब अगर हम कहीं घूमना होता है मॉर्निंग वॉक के लिए, कहीं टेम्पल जाना होता है, मंदिर जाना होता है, चर्च गुरुद्वारा जाना होता है, तो हम इस तरह के वेयर पहन करके हम जा सकते हैं, राइट। उसके बाद हम कैप्स में देखिए, वुमेन विंटर कैप्स अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे कैप्स आए हुए हैं, तो इन सब का आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो जैसे ही हम महिलाओं के बारे में, जैकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पुरुष भी क्यों पीछे रहे। हम पुरुषों का जो जैकेट वगैरह है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, आइए देखते हैं। कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास में है जैकेट वाली कलेक्शन। हमारे पास है कुछ डार्क कलर की ऑप्शंस। जो लाइट कलर पसंद करते हैं वो लाइट यूज कर सकते हैं, जिन्हें डार्क कलर पहनना पसंद है वो डार्क कलर भी पहन सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ चाइनीज कॉलर वाले एंड वेरी वेरिएंट कलर्स में अलग अलग आप देख सकते हैं। ग्रे कलर हमारे पास है, ब्राउन कलर हमारे पास है, जिसको आप ब्लू कलर के साथ, व्हाइट कलर के साथ, बेज कलर के साथ जब मैच करेंगे तो वो पावर ड्रेसिंग जो सृष्टि आप मुझसे सर्दियों वाला पूछ रहे हैं जी। वो भी यहाँ पे निकल के बहुत अच्छे से सामने आएगा। फिर हमारे पास कुछ लाइट कलर्स में और ऑप्शंस यहाँ पे हैं, जो आप डार्क कलर वाले बॉटम के साथ, लाइक डार्क ब्लू है, ब्लैक है, ग्रे है, उसके साथ बहुत अच्छे से मैच कर सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ और रेंज है जैकेट्स में ही, आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट रेंज हमारे पास जैकेट में यहाँ पे आया है। हमारे पास बॉम्बर जैकेट्स भी हैं, आप देख सकते हैं, जैसे अलग अलग कलर्स में, डिजाइन में, लाइट कलर, डार्क कलर, ब्लू कलर, जो वो हम सर्दियों में जब पहनते हैं तो एक अलग सी लीडरशिप वाली, ट्रस्ट वाली फीलिंग हमको आती है। वो सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास विंटर कलेक्शन में आई हुई है। देन कुछ बॉम्बर जैकेट जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है, जो हमें लगता है कि वाओ, इसको पहन के एकदम अलग वाली फीलिंग आती है, वो सारा कलेक्शन भी हमारे पास है। अगेन कैरी कर सकते हैं। हुडीज वाले ऑप्शन हमारे पास जैकेट में यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से सृष्टि बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास जैकेट के कलेक्शन में ऑर्थिंजा की रेंज में आए हैं। हमारे पास लाइट वेट वाली रेंज जैकेट की भी बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी आई है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले डार्क कलर में हम उनको देखते हैं। देन इसमें हमारे पास कुछ डार्क कलर्स और भी हैं, कुछ डिफरेंट कलर, क्योंकि विंटर्स में जब हम इस तरीके के कलर्स पहनते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपको अब ये चूज करना है। मीटिंग पे जाते वक्त आप डार्क और लाइट कलर चूज कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं या किसी पर्सनल मीटिंग पे जा रहे हैं या शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो आप कुछ मरून कलर, रेड कलर, ऐसे वाले कलर्स भी चूज कर सकते हैं। देन अगेन वी हैव कुछ लाइट कलर ऑप्शन ऑल्सो इन लाइट वेट। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो गुलाबी वाली सर्दियां हैं, और ये एकदम सही टाइम है मुझे लगता है सर्दियों के कलेक्शन में अपनी एलमेरा को जमाने के लिए, उसको नया लुक देने के लिए। यहाँ पे स्वेट शर्ट्स के ऑर्गेन्जा के साथ क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले राउंड नेक में कुछ स्वेट शर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे कलर्स हैं। और देन वी हैव द हुडीज, जो तो हम सबके फेवरेट है, मतलब दिस इज माय पर्सनल फेवरेट कलेक्शन हियर। तो हुडीज वाले स्वेट शर्ट्स होते हैं। देन इसमें कुछ ब्राउन कलर्स जो बहुत ज्यादा हम पहनना पसंद करते हैं, और देन वी हैव सम ऑप्शंस हुडीज में ब्लू कलर, ब्लैक कलर। फिर कुछ चेक्स वाले राउंड ऑप्शंस भी हमारे पास है, जब हम दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं या ऐसा कुछ जाते हैं, उसके लिए हमारे पास स्वेटशर्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये कलेक्शन के पास जो है हमारी कैप्स का कलेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेन्जा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजाइन्स की कैप्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। सो अब बात करते हैं कुछ और स्टाइलिश लुक देने के लिए शॉल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत ही डिफरेंट कलर्स में और अलग अलग प्रिंट में, डिजाइन्स में शॉल भी अवेलेबल हैं ऑर्गेन्जा की रेंज में। सो आपको अगर पार्टी में जाना है या किसी मीटिंग में जाना है तो उस अकॉर्डिंग शॉल है, आप चेक्स वाला शॉल वियर कर सकते हैं। आप तो आपने देखा, ये मर्दों के लिए भी बहुत सारा, पुरुषों के लिए बहुत सारा अलग अलग तरीके का जैकेट और स्वेट शर्ट्स, शॉल्स अवेलेबल हैं अभी।
हमारे ऑथेंटिक कलेक्शन में बहुत सारे स्टोर में बहुत अभी है, अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी परचेस करें, और इसको परचेस करने के साथ ही आपको बहुत सारा जो है बेनिफिट भी मिल सकता है। बहुत अच्छा 100% पीवी का जो बेनिफिट है वो भी हो सकता है, आपको मिल सकता है। तो इसे जल्दी से जल्दी परचेस करें। तो इसके बाद में हम एक दूसरा सेक्शन देखेंगे, अभी हम बॉडी लैंग्वेज के ऊपर में। तो मैं बात करूंगा अभी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर में, थोड़ा सा कुछ पीपीटी आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। तो फिट एंड क्लीन ड्रेस, कलर कॉम्बिनेशन के बाद में जो आता है थर्ड जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ पावर ड्रेसिंग, वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज यानी कि पोस्चर, बॉडी पोस्चर हमारा कैसा होना चाहिए, ये देखिए इस वीडियो में। तो आपने देखा अभी कि दो बंदों को मैंने आपको दिखाया आपके सामने में, और दोनों बंदों का जो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था, उनका पोस्चर, बॉडी पोस्चर, तो कैसे, किस तरह से बैठना है हमें, किस तरह से खड़े होना है। तो स्पेशली कुछ किन्हीं चीज़ों के बारे में हमें बहुत याद रखना है, जैसे कि कोई कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो उससे हमें हैंडशेक नहीं करना चाहिए, और बैठे हुआ इंसान भी हाथ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक वो खड़ा ना हो। खड़े होकर के हैंडशेक मिलाया जाता है। और जब भी हम कहीं बैठे हैं किसी के पास, तो जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक मशहूर फिल्म कलाकार, उन्होंने अपने पैर को इस तरह से रखा है कि अगले वाला जो जो कलाकार है उनके बिल्कुल पैर के मतलब आसपास उन्होंने इस तरह से रखा है। तो ये एक मतलब खराब गेटअप है, एक खराब बॉडी लैंग्वेज है। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। बैठते समय भी हमें दोनों हाथों को जो है रब बार बार नहीं करना चाहिए, जैसे कि बहुत ठंडा लग रही हो। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस से बैठना है हमें, और आई कांटेक्ट बनाना है लोगों के साथ, और कॉन्फिडेंटली हमें देखना है, आंखों के में देखना है उस तरह से। तो ये सारा जो है पीपीटी मैंने आपको जो दिखाया है आज, तो आई थिंक दैट you have got some kind of idea about the body posture and color combination and fitness, fit and clean cloth। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा जो पर्सनैलिटी है वो उभर के आता है। और हमारा जो पर्सनैलिटी ठीक होने के साथ ही साथ जब हम कुछ भी हम बोलते हैं तो अगला वाला उसको ध्यान देकर सुनता है। तो ये बहुत जरूरी है। हमारे अभियान में भी, जब भी हम अभियान में बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मुझे बोलते हैं कि लोग बातें नहीं सुनते हैं, लोग ये करना नहीं चाहते, नहीं सुनना चाहते हैं। क्यों नहीं सुनना चाहते, उसका कारण कुछ दूसरा है। राइट, कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी लैंग्वेज से, कहीं हमारे ड्रेसिंग सेंस से तो नहीं अवॉइड कर रहा है। तो इसके वजह से भी ऐसा होता है। आपने खुद भी कभी कभी महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि किसी व्यक्ति के साथ में आपको घंटों बातें करते हुए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसके साथ में थोड़ी देर अगर आप बातें करेंगे तो आप उब जाते हैं, और जितना जल्दी हो सके उस जगह स्थान से जो है आप जो है बाहर जाना चाहते हैं, राइट, दूर जाना चाहते हैं। तो इस तरह से अपना जो है पर्सनैलिटी के ऊपर में हम थोड़ा सा काम करेंगे। एज ए आरसीएम एसोसिएट बायर, एज ए आरसीएम मेंबर, हम हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। अगर इसमें हम अगर अच्छी तरह से ध्यान देंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो अभियान जो है आगे बढ़ेगा, और इसमें हमें अचीवमेंट लाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड वट एवर पॉइंट आई
want to clear today. So thank you very much once again. सभी को जय सिंह।